सांसद का मानसून सत्र निर्धारित 21 अगस्त यानी गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए समाप्त हो गया, किंतु कई सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं जिनका सीधा संबंध संवैधानिक संस्थानों के मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा से है। दरअसल मानसून सत्र के दौरान कामकाज के लिए 120 घंटे उपलब्ध थे, किंतु इस दौरान लोकसभा में 37 घंटे और राज्यसभा में 41 घंटे 15 मिनट कामकाज हो पाया। सत्र के दौरान 15 विधेयक पारित किए गए। कुल मिलाकर लोकसभा में कार्य उत्पादकता 31% रही, जबकि राज्यसभा में 39% रही। संसद के दोनों सदनों में सरकार ने जो आवश्यक विधेयक समझा उसे पारित भी करवाया और अपने सारे जरूरी कामकाज पूरा करके 21 अगस्त को निर्धारित कला विधि के अनुसार सत्रावसान की घोषणा कर दी। किंतु सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो 15 विधेयक पारित हुए उनमें से कितने ऐसे हैं जिन पर सभी पार्टियों ने, सांसदों ने गंभीरता से विचार और बहस की। इस सवाल का सीधा जवाब यह है कि विपक्ष को तो छोड़िए, बहस तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी नहीं की। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो मौलिक स्वरूप संसदीय प्रक्रिया का संविधान निर्मात्री सभा ने सुनिश्चित किया था वह धीरे धीरे बदल चुका है। यही नहीं, संसद के संनियमों का जो प्रारूप संसदीय कार्रवाई के संचालन के लिए बनाया गया है, ये उसे सत्ता पक्ष अपनी सुविधा की दृष्टि से देखता है, जबकि विपक्ष अपनी सुविधा के अनुसार आचरण करता है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता है कि संसद सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी उसकी है, जबकि सरकार को विपक्ष पर सीधा आरोप है कि वह संसद की कार्रवाई को बाधित करने के लिए बहाने खोजता है। सच तो यह है कि विपक्ष के लिए संसद का सुचारू रूप से चलना उसी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वह अपनी सारी बातें सदन में बोल सकता है। वह मंत्रियों को उनका कर्तव्य बोध तो करा ही सकता है, बल्कि पूरी सरकार को घुटनों पर भी ला सकता है। जब विपक्ष सदस्य हंगामा करके संसद को बाधित करते हैं तो कदाचित पार्टियों के संसदीय नेताओं को इस बात का एहसास होता होगा कि वह सरकार को विवश करने में सक्षम है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि जब संसद में हंगामे के कारण कामकाज बाधित होता है तो इसका सबसे ज्यादा लाभ मंत्रालयों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को होता है। वे इस बात के लिए राहत की सांस लेते हैं कि सांसदों के अटपटे सवालों का जवाब देने से उनकी जान बची। कभी कभी सत्ता पक्ष के सांसद भले ही कुछ सवाल असुविधाजनक पूछते हों, किंतु ज्यादातर सवाल विपक्षी सांसद ही पूछते हैं। आज स्थिति इतनी दुखद इसलिए भी हो गई क्योंकि सदन के नेता और सदन में नेता विपक्ष दोनों ने अपने विचार, व्यवहार और मूल्यों की जो धारणा बना ली है वह उनकी पार्टी के लिए भले ही लाभकारी हो, किंतु देश के हितों के प्रति तो बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है। पहले दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी अपने अपने सदन के नेता विपक्ष से सरकार के समन्वय स्थापित करने के प्रमुख कारक होते थे। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सदन चलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री और दोनों सदनों के नेता विपक्ष से सलाह करके फैसले कर लिया करते थे। ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि विपक्ष के नेताओं पर संसदीय कार्य मंत्री का अत्यधिक भरोसा हुआ करता था। न तो विपक्ष के नेता संसदीय कार्य को अपनी पार्टी के हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे और न ही संसदीय कार्य मंत्री के लिए सरकार के हितों की चिंता संसदीय मर्यादाओं एवं प्रथाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। पहले प्रधानमंत्री और सरकार के मंत्री संसदीय कार्य मंत्री की अहमियत को महसूस करते थे और उनके कार्य में किसी भी तरह की टांग नहीं अड़ाते थे, किंतु आज स्थिति ऐसी नहीं है। अब तो संसदीय कार्य मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सरकार के प्रभाव से खुद को मुक्त कर ही नहीं सकते। बहरहाल आज जो स्थिति दिख रही है इसका निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है। पहले पक्ष और विपक्ष के नेता व सांसद खुले दिल से बहस करते थे और सरकार की जवाबदेही का उसे एहसास कराते थे, किंतु सरकार को लंगड़ा करने का प्रयास नहीं करते थे। ठीक उसी तरह सरकार विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं का अपने मंत्रियों से भी ज्यादा सम्मान करती थी। सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखती थी कि विपक्ष के नेताओं को किसी तरह की ना तो असुविधा हो और न ही उन्हें सरकार की नीयत पर संदेह हो। आजकल सब कुछ उलट पलट हो गया है, मूल्य और लक्ष्य सब कुछ बदल गए हैं। इसलिए राजनेताओं का जो व्यवहार संसद के अंदर दिखता है वह आश्चर्यजनक नहीं बल्कि स्वाभाविक है। संसद को सुचारू रूप से चलाने में पीठासीन अधिकारियों को तभी सहयोग मिल सकता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विश्वास एवं सकारात्मक सद्भावना बने।